के लिए इदारा हाजा का बाकी रह गया है। अज़ीज़म मोहम्मद सिद्दीक़ सल्लमहु, अज़ीज़म मोहम्मद सिद्दीक़ सल्लमहु, ये भी गुड्डा ही के रहने वाले हैं। आप हज़रात के बीच आ रहे हैं, तकरीर पेश करेंगे। आप हज़रात बगौर समाअत फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तज़व्वज इम्रअतन लिइज़्ज़िहा लम यज़िदिल्लाहु इल्ला ज़िल्ला व मन तज़व्वजहा लिमालिहा लम यज़िदिल्लाहु इल्ला ज़िल्ला व मन तज़व्वजहा लिमालिहा औ आखिर औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदर मुहतरम और गिरामी क़द्र सामीन किराम, इस वक्त मेरा मौज़ूअ सुख़न हमारे मुआशरे का वो नासूर है जिसने ज़िंदगी की बुनियादों को हिला कर रख दिया है, सैकड़ों हज़ारों घरों को तबाह व बर्बाद कर दिया है और कितने ही जज्बात को मसल कर रख दिया है। ये वो बीमारी है जिसे आप जहेज़ के नाम से याद करते हैं। मैंने खुतबा के बाद एक हदीस शरीफ पढ़ी है, उसमें हुज़ूर नूर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है कि जो शख्स इज्जत हासिल करने के लिए शादी करेगा तो रब्बे जुल जलाल ऐसे शख्स को जिल्लत के सिवा कुछ ना देंगे, और जो शख्स माल के लालच में शादी करेगा तो उसको फ़क़्र फ़ाक़ा और तंदस्ती के सिवा कुछ नसीब ना होगा। प्यारे दोस्तों, आज हिंदुस्तान के अंदर और ख़ास तौर से हमारे माशरे में जहेज़ एक ऐसा नासूर बन गया है जो एटमी हथियार से ज़्यादा ख़तरनाक और मुहलिक साबित होता जा रहा है। इस मनहूस जहेज़ के बुनियाद पर हिंदुस्तानी माशरे में रोज़मर्रा अखबारात की रौनक़ ज़र बनकर ये सुर्खियाँ छपती है कि फ़लाँ शोहर ने अपने ससुराल वालों से स्कूटर न मिलने पर अपनी नई नवीली दुल्हन को जला दिया, फ़लाँ शख्स ने मजीद जहेज के मुतालबात पूरा न करने पर बीबी को मौत का घाट उतार दिया। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, अजब माजरा है हजरात देखिए, अजब माजरा है हजरात देखिए, दामाद मांगता है खैरात देखिए। प्यारे दोस्तों, आज अखबारात के अंदर ये सुर्खियां छपती है कि अखबारात के अंदर ये सुर्खियाँ छपती है कि फलां शौहर ने फलां शख्स ने जहेज़ के मुतालबात पूरा न करने पर बीबी को मौत का घाट उतार दिया। प्यारे दोस्तों, आज अखबारात के अंदर ये सुर्खियाँ प्यारे दोस्तों, इस्लाम के नौजवानों, औरत रब्बे जुल जलाल की जानिब से अता करदा वो हसीन तोहफा है जिसने इंसानी जिंदगी को रोशनाई बख्शी है। इसी औरत के दम से नज़ारों में खूबसूरती पैदा हुई, इसी औरत के दम से नज़ारों में खूबसूरती पैदा हुई। इसी मासूम कली ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी से खौफ व वहशत को दूर किया। मगर उन तमाम बातों के बावजूद जुल्म व सितम की तारीख़ शाहिद है कि इस दारे फानी में जितने मुजालिम बर्पा हुए हैं उसमें ज्यादातर सनिफ नाजुकी पर किए गए हैं। इस बेरहम समाज ने औरत को जिस नज़र से देखा है वो निहायत काबिल मुज़म्मत है। तारीख़ आलम उन दर्दनाक वाक़ियात से भरी पड़ी है। तो कभी हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया वालों ने मुहतम करके जंगलों की खाक छानने पर मजबूर कर दिया, तो कभी नमरूद ने अपनी बेटी को ईमान लाने की पादश में आग में डाला, तो कभी अरब के जाहिल माशरे ने लड़कियों की पैदाइश को इस कदर मनहूस तस्वुर किया कि उनको पैदा होते ही जिंदा दरगोर कर दिया जाता। मोहतरम हज़रात, आज भी इन मासूम दोशीज़ाओं पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। जबर तशद्दुद की खारदार झाड़ियाँ उनके राह में हाइल है।
आज भी इन औरतों के अरमानों का खून किया जा रहा है। गरीब घराने की बच्चियों पर खुदा की जमीन और अपनी वसाअत और कुशादगी के बावजूद तंग हो रही है। सारी दुनिया पर यह बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि जिस घर में लड़की जवानी की दहलीज पर कदम रखती है उसी वक्त से वालिदैन की नींद हराम हो जाती है। जिंदगी का हर लम्हा सांप बनकर डसने लगता है। जिंदगी का हर लम्हा सांप बनकर डसने लगता है। एक तरफ लड़की की उठती हुई जवानी होती है तो दूसरी तरफ जिनसी भेड़िए की उठती हुई निगाहें होती है तो तीसरी तरफ पड़ोसियों की चीमी गोया होती है। वालिदैन इस गुलाब के फूल को सजाने के लिए जब किसी लड़के की तलाश करते हैं, जहेज के मुतालबात उनके इरादों को वही मुस्मार कर देते हैं। अरे जहेज के ठेकेदारों, कान खोलकर सुन लो, जरा देखो सय्यदुल अंबिया ताजदार मदीना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी और लाडली बेटी हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाहु अन्हा अक़ीदा मसनून किस अंदाज से होता है कि जिस्म पर जो चादर है उसमें 16 पेवंद लगे हुए हैं और बिन्ते रसूल होने के बावजूद प्यादा पाशेन खुदा हैदर कर्रार रज़ी अल्लाहु अन्हु के घर के जानिब रवाना हो रही है। और जहेज में एक बिस्तर, एक चक्की, दो मटके पर मुश्तमिल मुख्तसर सामान अली मुर्तजा को पेश किया जा रहा है। आज हम ये कहते हैं हमारा बेटा डॉक्टर है, हमारा बेटा इंजीनियर है, हमारा बेटा पायलट है, हमारा बेटा ग्रेजुएट है, हमारा बेटा टेलीफोन ऑपरेटर है, हमारा बेटा सऊदी अरब में रहता है, इसीलिए जहेज में जहाज चाहिए। अरे औलाद पैदा करके जहेज के तमन्ना करने वालों, कान खोलकर सुन लो, अगर तुम्हारा बेटा डॉक्टर है तो हजरत अली अमीरुल मोमिनीन थे, अगर तुम्हारा बेटा इंजीनियर है तो हजरत अली मुजाहिद थे, अगर तुम्हारा बेटा पायलट है तो हजरत अली खलीफा रसूल थे, अगर तुम्हारा बेटा टेलीफोन ऑपरेटर है तो हजरत अली फातेह खैबर थे, अगर तुम्हारा बेटा ग्रेजुएट है तो हजरत अली असदुल्लाह थे, अगर तुम्हारा बेटा पैकर सियासत है तो हजरत अली पैकर विलायत थे। हजरात, आइए हम सब मिलकर इस बात का अहद करें कि इस जहेज जैसी मलऊन रस्म को मिटाकर दम लेंगे। ये संग गिरा जो हाइल है, ये संग गिरा जो हाइल है, रास्ते से हटाकर दम लेंगे। हम फूल भी हैं तलवार भी हैं, हम फूल भी हैं तलवार भी हैं, बातिल को मिटाकर दम लेंगे। मैं इन्हीं चंद बातों पर अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग।